हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम CGL 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कम समय में हम मैथ को कैसे मात दे सकते हैं। जो एस्पिरेंट आगे की तैयारी कर रहे हैं, 2024 के एग्जाम में लगे हुए हैं, उनके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन क्लास 7, 8, 9 and 10 ऑफ स्कूल। स्टडी दिस डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। सवाल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि बॉयज़ और गर्ल्स किस क्लास में सबसे ज़्यादा है। तो इन तीनों को जोड़ना है, इन चारों को जोड़ना है, देखना है किस में ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 65 और 58। काफ़ी हल्का सा सवाल है, दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे। 65 और 58 कितना हो जाएगा? 8 5 13 6 5 11 12 123। इसमें कितना हो जाएगा? 50 50 100 और 116। इसमें हो जाएगा 122 और इसमें हो जाएगा 110 और 110 120। तो किसमें सबसे ज़्यादा है? 123 में। ये कौन सा है? क्लास 7। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू 80.4। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले ऑफ वाला काम करेंगे। ऑफ वाला में क्या है? माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये 20 डिवाइडेड बाय करेंगे 84। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 40.2 4.02। इधर आ जाएगा 4.02 प्लस 4.02 प्लस 2.06। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 8.04 और ये 2.06 कितना बन जाएगा? 10.1। सिंपल सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस R ऑफ द सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। AOB का हमको एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन का हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फार्मूला क्या होता है सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है? होता है पाई इंटू ये R है, ये R है और ये 5R है। आर्क दिया हुआ 5 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि थीटा का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है L बटा R। ठीक है, यहाँ L का मान कितना हो जाएगा? 5R। ये L है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, ये L। तो L 5R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। हमारे पास थीटा बराबर कितना निकलेगा? 5। लेकिन ये क्या है? 5 रेडियन में है। इसको हमको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री बटा पाई से गुना करना पड़ेगा। तो जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो हम 180 डिग्री बटा पाई से, है ना, उसको गुना करते हैं। 5 रेडियन है तो 5 रेडियन को डिग्री में कितना हो जाएगा? बटा पाई गुना 5। ये बन जाएगा हमारे पास 900 बटा पाई। ठीक है, अब इसी 900 बटा पाई को हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और थीटा का मान, और हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई गुना R स्क्वायर, जैसा है वैसे ही रहेगा। थीटा का मान 900 बटा पाई और डिवाइडेड बाय 360। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। 9 चौका 36 और ये 10 बटा 4 5 बटा 2, यानी कि हमारे पास निकल जाएगा 2.5R स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2x + 3y = 16 और xy = 9 दिया हुआ है। तो 8x³ + 27y³ का मान हमको पता करना है। इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सीधे हमको क्यूब करना पड़ेगा। ये सीधे हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 का क्यूब कितना होता है? 4096। हमारी सलाह है कि 1 से 20 तक का क्यूब नंबर का, नेचुरल नंबर का आप याद कर लीजिए। तो 40 का 4096। ठीक है, अब a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल क्यूब को अगर हम एक्सपेंड करेंगे कितना बनेगा हमारे पास? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, यहाँ से a³ + b³ का मान हमको निकालना है। तो a + b का मान तो हमारे पास कितना निकल गया? 16 का क्यूब बराबर 4096। तो 4096 को इधर रखेंगे और a³ + b³ का मान हमको पता करना है प्लस 3ab। तो ab का मान कितना है? xy का मान 9 है, 3 9 27 और गुना a + b का मान कितना दिया हुआ है? 16। ठीक है, तो a³ + b³ का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 4096 माइनस 16 गुना 27। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे इकाई अंक 6 है और 6 7 42। यहाँ पे इकाई अंक 2 है, 6 में से 2 जाएगा 4 बनेगा। इसमें सारे में 4 इकाई अंक वाला 3 वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर
रुक करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स टू कॉर्ड्स AB and CD intersect each other at point P inside the circle. If AB equal to 18, PB equal to 6 and CP equal to 4, then find the measure of PD. तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है डेटा दिया हुआ AB equal to 18, PB equal to 6, ये PB का मान 6 दिया हुआ है और टोटल AB का मान 18 है, तो AP का मान कितना हो जाएगा 12, ठीक है। CP दिया हुआ है 4, ये CP दिया हुआ है 4, हमसे पूछा जा रहा है कि PD का मान क्या होगा। तो जब भी किसी भी सर्किल में दो जीवा आपस में इंटरसेक्ट इंटरनली करती है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लाइन सेगमेंट होगा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, उससे पहले उसके पहले वाला सेगमेंट और उसके बाद वाला सेगमेंट, वो दोनों का आपस में गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा 6 गुना 12 बराबर 4 गुना x, इसको मान लीजिए ये 4 दिया 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 18, यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन चंद सेकेंड में ही हल किए जा सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। स्मॉलेस्ट रेशियो हमारा कौन सा है। अगर कोई भी दो नंबर हमारे पास दिया हुआ है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 1/2 और 5/7, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। तो डायरेक्टली हम भाग करके पॉइंट पे लिख के हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना आ रहा है 7 इधर आ रहा है और ये 10 इधर आ रहा है, कौन बड़ा है इस सब में से 10 बड़ा है। तो जो 10 वाला अंश वाला जो फैक्टर है, अंश वाला है ना, 10 में जो है अंश कितना है 5, तो 5/7 वाला फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा होगा, है ना, 5/7 बड़ा होगा इससे 1/2 से, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे रूल मिलाएंगे। स्मॉलेस्ट रेशियो हमारा कौन सा बनेगा, तो हम एक मान लेते हैं 5/6, 5/6 को पहले इसके साथ चेक करेंगे, 5/6 9/6 45, 6 7 42, ये कितना जाएगा 45 और ये 42, तो हमारे पास 7/9 इन दोनों में छोटा है। फिर 7/9 को इससे करेंगे, ठीक है, 7/9 करेंगे 12 84, 11 9 99, 84 सबसे छोटा है इन दोनों में भी, हमारे पास 7/9 छोटा हुआ। 7/9 को 13/18 से करेंगे, 18 7 26 से, है ना, और 13 17 से, है ना, ये 117 हो गया और ये 126 हो गया, ठीक है। तो 13/18 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 7/9 और 13/18 को करके देख लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 126 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 117, कौन बड़ा है इन दोनों में छोटा कौन है 117 वाला। 117 वाला में कौन सा 7 वाला, है ना, ये 9 गुना 13, तो 13 वाला 13 क्या है यहाँ पे अंश है, अंश वाला जो हमारा भिन्न होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13/18 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000 रेट परसेंट दिया हुआ है 14.2/3% पर एनम और हमारे पास समय दिया हुआ है 8 महीने के लिए। या तो इसको आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला से हल कर सकते हैं या फिर आप रेशियो का मेथड अप्लाई करके हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 14 42 और 2 44, 44/3% मतलब पर 100, है ना, ये 3 है, 3 से कितना हो जाएगा 300, ठीक है, तो 300 हो जाएगा। तो 300 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा पी है, 300 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 27,000, ठीक है। तो 27,000 दिया हुआ तो इसमें कितना गुना करना पड़ा 90, तो सेम उसी तरह से इसमें भी हमको 90 गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आएगा 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 39, 3960, ठीक है। लेकिन ये 3960 हमारा कितना निकला, है ना, रेट यहाँ पर जो है हमारा जो रेट निकला है वो कितना निकला है, ये हमारा रेट है ना, SI सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला है 3960, ये 1 साल के लिए निकला है, ठीक है। तो 8 महीने के लिए कितना होगा 8 महीने, जो भी रेट परसेंट हमारा निकलेगा वो पर ईयर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 महीने के लिए पूछ रहा है, तो 1 साल मतलब 12 महीना, तो 3960/12 और गुना 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, हमारे पास कितना आ जाएगा 2640, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो फार्मूला लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए, दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस फिगर में AB = 9 दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 9 और AD भी दिया हुआ है 9, AC और AE 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये AC भी 13 है और AE भी 13 है, ठीक है। और BC = 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 15 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ED का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से है। अगर साइड अगर त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दो त्रिभुज की, है ना, ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है और ये
त्रिभुज दिया हुआ है, ये साइड से अगर इसका साइड इसके साइड से बराबर है तो तीसरा साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 9 दिया हुआ, इधर भी 9 है, ये 13 इधर भी 13 है, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला साइड होगा, जो अगला साइड होगा, ये एक 15 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा कितना बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि अशोक एंड अनिल अंडरटूक टू डू ए पीस ऑफ वर्क 4500। Ashok alone could do the work in 8 days and Anil in 12 days. With the assistance of Amar, they finished the work in 4 days. What is the share of Amar? ठीक है, यहाँ पे शेयर पूछ रहा है कि अमर को कितना हिस्सा मिलेगा उस पैसे में से। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जितना काम करेगा, जितनी क्षमता के साथ काम करेगा, उसको उतना ही शेयर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है हम आपस में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, जो जितना वर्क करता है वो उसको ज़्यादा उतना पैसा मिलता है। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले अशोक का देख लेते हैं। अशोक कितने दिन में काम को कंप्लीट किया? 8 दिन में। अनिल ने कितने दिनों में काम को कंप्लीट किया? 12 दिनों में। विद द असिस्टेंस ऑफ अमर, अमर की सहायता से, ये हो गया अशोक प्लस अनिल प्लस अमर, है ना, ये इसकी सहायता से काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सेम रेशियो मेथड लगाएंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 24 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी कितना निकलेगा? 8 या 24, 12 दूनी 24 और 4 चौका 24। तो अमन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? टोटल इफिशियंसी है तीनों आदमी की 6 के बराबर, एक की है 3, एक की 2 है, तो अमन की कितनी निकलेगी? 6 माइनस 3 और 2 5। ये अमन की इफिशियंसी हो जाएगी 1, यानी कि ये 1 काम प्रतिदिन करेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेयर ऑफ अमर कितना है, तो इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, कौन कितनी क्षमता के साथ काम कर रहा है। इफिशियंसी रेशियो अशोक की कितनी है? 3, अनिल की कितनी है? 2 और अमन की कितनी है? 1। ठीक है, तो अमन का हिस्सा कितना होगा? अमर का हिस्सा कितना होगा? 4500 जो मिला है, उस 4500 को हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा? 4500 गुना 1/3 और 2 5 और 1 6। इनसे काट दीजिए, 15 और 3 दूनी 6, ये 50, 15 5 75। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 750। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि सोहन एंड अमित स्टार्टेड ए कार रेस from the same point in the same direction and at the same time on a circular track of 1125 मीटर। ठीक है, विद 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास दिया हुआ है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक बना लेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ है यहाँ पर, है ना। वो नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट पूछ रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट कब होगा, है ना, कितने सेकंड के बाद होगा। तो यहाँ पे एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल जो है डिस्टेंस दिया हुआ ट्रैक का जो लेंथ है वो 1125 मीटर है। ठीक है, तो ये कितने देर के बाद आपस में मिलेंगे? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ये दोनों का माइनस हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना बन जाएगा? 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 1125 और चाल कितना है? रिलेटिव 19। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 1125 जाएगा गुना 18/19 × 95। ठीक है, ये 19 गुना 5 रहने देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 10 5 25, 250 से 18 5 90, 0 18 36 9 45, 4 18 36 और 4 40/19। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कटने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ आंसर गलत या क्वेश्चन गलत हो, लेकिन इसी मेथड से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इतना सेकंड के बाद वो मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए हेमी-स्फेरिकल बाउल हैज ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, इट इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 40 पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बन जाएगा? RS 2 रुपये, है ना। ये 20 दूनी 40, तो 1 सेंटीमीटर का प्राइस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का प्राइस कितना हो गया? 2 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक हेमी-स्फेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो हेमी-स्फेरिकल बाउल बना दिए। अब इसके इनसाइड में और इसके आउटसाइड में हमको पेंट करना है। क्योंकि हमारे पास जो स्फेयर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4πr²। अगर आधा करेंगे तो इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, तो 2πr² ऊपर भी है और नीचे भी हमको हाफ में पेंट करना है। तो टोटल हमको कितना पेंट करना है? 4πr²। तो टोटल पेंट हमको 4πr² करना है, तो 4 × पाई का मान 22/7 रखेंगे और r² का मान कितना है? 7 × 7। ठीक है,
तो हमारा पैसा कितना बनेगा, है ना, कॉस्ट कितना बनेगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 2 है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना हो, इसमें से हम 2 गुना कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 88 और गुना 14, है ना, तो गुना करेंगे कितना बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 1232 रुपया, हमारा आंसर हो जाएगा 1232। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि A, B and C can do a work in 6 days, 9 days and 11 days. Then working together, how many days will they take to do the work? है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है। A, B और C ये 6 दिन में, ये 9 दिन में, ये 11 दिन में, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले कैसे लेंगे एलसीएम? 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18 ले लेते हैं। 18 गुना 11, हमने एलसीएम ले लिया 18 गुना 11, तो इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा? 6 × 18, 3 गुना 11, 33, फिर 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, ये बी का और सी का कितना निकलेगा? 18। अब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? तो 18 गुना 11 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम कितना निकलेगा? वर्क बटा एफिशिएंसी। वर्क हमारा 18 गुना 11 बटा एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया? 30, 20, 50, 60, 10, 70, 3, 73, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ गया 198 बटा 73। अब यहाँ से ऑप्शन में आप चेक करके बना सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट अंक 8 है, तो यहाँ पे यूनिट अंक 8 किसमें आ रहा है? इस ऑप्शन में 3 दूनी 6 और 2 8, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि Rini had mixed 2 colors C1 and C2 in the ratio 2:3. If the rate of the color C1 at 500 per unit and C is selling the mixture of the 2 colors 650 per unit, है ना। अब बोल रहा है कि रेट पर यूनिट इन द सेकंड कलर का हमको रेट पता करना है। तो इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से भी हम हल कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन अप्रोच इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन अप्रोच से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला, है ना, जो मिक्सचर है 500 पर यूनिट, है ना, ये 500 पर यूनिट है, और दूसरा का हमको पता करना है, मान लेते हैं x है, और मिक्सचर को हम कितना में बेच रहे हैं? 650 पर यूनिट में, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 650, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, 650 माइनस 500 कितना बन जाएगा? 150, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो इसका कितना दिया हुआ है? रेशियो, है ना, 2, और इसका रेशियो दिया हुआ है 3, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है 3, तो 150 में हम कितना भाग करेंगे कि 3 आ जाए? तो भागा हम अगर 50 करेंगे, यहाँ भी हमको भागा 50 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? x माइनस 650 भागा 2 बराबर 50, ठीक है। ये बन जाएगा x बराबर 50 दूनी 100 प्लस 650, ये बन जाएगा 750। तो हमारा जो सेकंड कलर का, है ना, यूनिट था, प्राइस पर यूनिट, ये हो जाएगा 750। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 6 to 7, है ना, और पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 गिवन नंबर इज 8, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द 2 गिवन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 डिफरेंस दिया हुआ है क्यूब्स का, मान लीजिए x क्यूब माइनस y क्यूब का डिफरेंस दिया हुआ है 6272, है ना, और पॉजिटिव डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस y का, है ना, वो दिया हुआ है 8, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस 2 नंबर्स? तो x क्यूब प्लस y क्यूब का मान हमको पता करना है। तो ऐसे करने के लिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्यूब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए 19 का क्यूब कितना होता है और 20 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। 19-20 के आसपास में इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें घटाने के बाद यहाँ 6272 आना चाहिए। तो 20 का क्यूब लेंगे, 20 का क्यूब कितना होता है? 8000, है ना। तो 20 का क्यूब में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। 6272 का क्यूब करेंगे, है ना, तो ये 18 या 19 के बीच में आएगा, ठीक है। या फिर 20 से घटाएंगे तो 20 से 12 जाएगा तो 8 बनेगा। 20 पर हम चेक कर लेंगे, क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8000, 8000 प्लस 12 का क्यूब होता है 1728, तो 8000 प्लस 1728 हो जाएगा 97, है ना, 9728। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास फिट कर रहा है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 20 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है। या फिर इसको आप फार्मूला से बना सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो फार्मूला दिया हुआ है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। जब तक आप इसको सॉल्व करेंगे तब तक, है ना, आपका आंसर इस रेशियो मेथड से निकल आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू π/2 दिया हुआ है ना। sin θ1 बराबर हाफ दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2 हमको पता करना है। θ1 प्लस θ2 का मान π/2 दिया हुआ है, sin θ1 बराबर 1/2 होता है, तो sin वाला कितने एंगल पे 1/2 देगा? 30 डिग्री पे, तो θ1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। तो θ2 कितना बनेगा भाई? θ2 बनेगा π/2 क्या? 90 में से 30 जाएगा 60। अब 60 को हम
पाई में बदलेंगे कितना गुना करना पड़ेगा, पाई बटा 180, ये हो जाएगा पाई बटा 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ऑन सेलिंग ए पेंटिंग 1498 gains is 25% more than the loss incurred on selling it at Rs 1300. In order to gain 25%, the selling price will be, selling price पूछ रहा है कि 1498 पर जब बेचता है तो 1300 रुपया पर जब बेचा था तो उस पर जितना लॉस हुआ था उससे 25% मोर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी है हमारा एक्स, सीपी अगर एक्स है ना, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1498 है ना, माइनस एसपी माइनस सीपी। अब बोल रहा है कि जब 1300 पे बेच रहा था तो उस पर जो हानि हुआ था है ना, तो हानि कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी है ना, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1300 है ना, और ये हानि हो गया। इस हानि का 25% मोर यानी कि 25% मोर मतलब 1/4। अब 1/4 मतलब 5/4 है ना, ये हो जाएगा 5/4। अब इसको आपस में गुना करें, हमारे पास सीपी कितना निकल के आ जाएगा 5, और इधर 5x प्लस 4x, इधर आ जाएगा 9x। 9x बराबर हो जाएगा 1498 गुना 4 प्लस 1300 गुना 5। ठीक है, और ये x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू इतना का डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि कैलकुलेशन करने का काफी टाइम लगेगा, इसको ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। अब पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा, तो एसपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 25% हमको लाभ प्राप्त करना है, ये सीपी था है ना, तो एसपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 125/100 करेंगे मतलब 5/4 करेंगे। 5/4 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, 1498 गुना 5, 1498 गुना 5, 1/9 हम कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/4 है ना, तो 1313 कट गया, इधर 25 हो जाएगा। अब 25 गुना 25, 625 गुना 13 है ना, 13 गुना 625 है ना। अब यहाँ से 9 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45 और 4 49, 14 पंचे 70 और 4 74, 74 से 90 इधर आ गया, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 6 32, 13 छः 78, 3 81, ये हमारे पास बन गया 5, 9 2 11, 4 1 5 1 6 8 7 15 है ना। अब इसको हम 9 से काटेंगे तो एसपी हमारा कितना निकलेगा, 1 5 6 1 5 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 7 63, 9 3 27 है ना, 9 5 45, 1735, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, साइन a बराबर 3/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b है ना। तो tan b का हमको वैल्यू हमको पता करना है, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी एक 90 डिग्री रखेंगे, तो एक ऐसा रखेंगे, एक मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है और ये 90 डिग्री है, तीनों कोनों का जो 90 180 होना चाहिए और a प्लस बी मिला के 90 है। ठीक है, तो साइन a बराबर 3/5, साइन है, साइन a बराबर 3/5 मतलब p/h, तो ये हमारा p है, ये हो गया 3 है ना, और h हो गया 5, तो किसका ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का। तो tan b का मान हमको पता करना है, tan b का मान हमारे पास कितना आएगा, tan b बराबर हो जाएगा p/b है ना, p कितना है हमारा 4 और b कितना है 3, 4/3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है which of the following is smallest 5 digit number that is exactly divisible by 526। ठीक है, तो 526 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 5 डिजिट का, वो हमारे पास कितना हो जाएगा है ना, 5 डिजिट का पूछ रहा है, हमारे पास 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब 10,000, अब चूंकि पूछ रहा है कि वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 डिजिट से भी डिविजिबल हो है ना, और 526 से भी डिविजिबल हो है ना, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए जो 526 से डिविजिबल हो। तो अब ऐसा करिए कि 526 को गुना करिए जो कि 10,000 के आसपास ले आए है ना, 10,000 से ज्यादा के आसपास थोड़ा ले आए। तो अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 है ना, 20 से गुना करेंगे तो आ सकता है, 20 से करके देखते हैं, ये 6 आ गया है ना, 6 दूनी 12, हमारे पास कितना आ जाएगा 526 गुना 2, ये 52 और 5 2 7, हमारे पास बन जाएगा 10,520। ठीक है, तो ये ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं 10,520, ये ऑप्शन में हमारा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि द इंपोर्ट्स इन 1974 वेर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द ईयर 1971। तो 1971 हमारा कहाँ है, यहाँ पे 1971 कितना 1600, ये है हमारा 1600, और पूछ रहा है
1974 6000 है ना, 6000 1600 का कितना परसेंट है या कितना गुना है, तो क्या करेंगे सिंपली 6000 डिवाइडेड बाय 1600 है ना, 1600 से कितना गुना इम्पोर्ट इसका बढ़ा है ना, कितना गुना है, क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 15/4 और 15/4 कितना आएगा 3.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 81%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी डिक्रीज्ड बाय कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। बोल रहा है कि जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो हम खपत में कितनी कमी करें जिससे कि हमारा जो है एक्सपेंडिचर है ना बढ़े नहीं, जितना था पहले उतना ही रहे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास प्राइस 100 है, ये बढ़ के हो गया कितना 81%, तो ये 181 बढ़ गया। अब ठीक है, अब यहाँ से हमको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, ये 100 को 100 ही रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये ट्रिक बता रहे हैं ना, 100 को रखना है, 181 में से कितना घटाना पड़ेगा 81 घटाना पड़ेगा, ये रेशियो निकाल लीजिए 81/181 है ना, यह रिड्यूस्ड कंजप्शन है ना, रिड्यूस्ड है ना, ये रिड्यूस्ड कंजप्शन है और ये हमारा ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अब इसको हम परसेंट में करेंगे है ना, तो 81/181 गुना 100 कर देंगे है ना, ये हमारे पास परसेंट में निकल कर आ जाएगा। ये लगभग कितना हो गया 81 दूनी 2.23 के करीब में आ जाएगा है ना, तो भाग दे देते हैं, ये कितना बन जाएगा 81 दूनी 62 162, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 62 और इधर हो जाएगा 19 190, तो 2.2 के करीब में आ जाएगा। इसको अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 500/11, तो 11 44 और 6 11 25 55 45 के करीब में आएगा। ठीक है, 45 के करीब में कौन सा देख लेंगे, ये 44.75% है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इफ 3 cot a = 7/3, तो 3 cot a = 7/3, तो cot a = कितना हो जाएगा 7/9, बस रेशियो मेथड लगा देना है। cot a का मान कितना होता है cos a/sin a, cos a/sin a बराबर 7/9। अब cos की जगह 7 रखना है और sin a की जगह 9 रखना है, यहाँ पे cos की जगह 7 रखिए, 7 या 21 प्लस 9 दूनी 18/21 - 18, ये हो जाएगा 3, तो 81 प्लस 21 प्लस 18 कितना 39/3 कितना हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x + y का मान है 25 और xy का मान है 20, तो x³ + y³ का मान हमको पता करना है। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रखेंगे, x + y का मान है 25, 25 का क्यूब कितना होता है 15625 और ये होता है a³, x³ हमको निकालना है प्लस y³ निकालना है प्लस 3ab कितना है 60 और 60 × 25 कितना हो जाएगा 1500, यहाँ पे हम 1500 घटाएंगे तो a³ + b³ का मान हमको निकल जाएगा है ना 14125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दिया हुआ है कि 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लेवल प्राइस ऑफ ए रेडियो, फाइनल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 792, तो व्हाट इज द लेवल प्राइस, लेवल प्राइस हमारा क्या था, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस दे दिया 792, पहला डिस्काउंट था 12% का। ठीक है, तो 12 डिस्काउंट था तो हमने 100 रुपये का दाम था, 12 डिस्काउंट दिया कितना में बेचा 88 में। ठीक है, अगर हमने इसको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया तो हमने कितना में बेचा 75 में है ना, 25% का डिस्काउंट दिया 75 में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काट के 22, ये 4 से काट के 25, 25 चौका 100 और इधर हो गया 66 है ना, तो 66 का मान दिया हुआ हमारे पास 792, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हमने बेचा है इतना में, तो 66 में कितना गुना करेंगे 792 आएगा, तो हम 12 से गुना करके देखेंगे तो 792 आएगा, तो यहाँ भी हमको 12 से गुना करना पड़ेगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए मैन ए वुमन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3, 5 एंड 15 डेज है ना, मैन कंप्लीट करता है 3 दिन में, वुमन करती है 5 दिन में और एक बॉय करता है 15 दिन में। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 15 मान लीजिए है ना, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15, 5 5 दिए 15, 3 और 15 एकम 15, ये इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि
हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन वन वोमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 ऑफ ए डे। ठीक है, तो एक मैन कंप्लीट कर रहा है 3 दिन में। हाउ मेनी बॉयज है, तो बॉयज हमारे पास कितना है, मान लेते हैं x बॉयज है, असिस्ट कर रहा है एक मैन को और एक वोमेन को। ठीक है, और ये सब कितना दिन में काम करेगा, 1/5 दिन में काम करेगा, है ना। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 15। ठीक है, टोटल काम हमारे पास है 15 × 75 और ये मान रखेंगे b 1 + 5 3 8, है ना। हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 15 × 75 इधर और x को ना b की जगह रखेंगे 1, m की जगह 5 और w की जगह 3, 5 3 8, इधर हो जाएगा 8 अब प्लस 1 गुना b, सॉरी आ जाएगा x गुना 1। x का मान कितना निकल गया है, 75 - 8, ये बन जाएगा हमारे पास 67। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि टू मोटरिस्ट स्टार्ट टुगेदर टू ट्रैवल टू ए सर्टेन डेस्टिनेशन, वन एट द स्पीड ऑफ 4 km/h एंड अदर एट द स्पीड ऑफ 6 km/h। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम if the motorist traveling at 4 km/h arrives half an hour after the other motorist। बहुत ही आसान सवाल है, रेशियो मेथड से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सवाल में कॉन्सेप्ट है कि ए और बी, है ना, ए और बी दिया हुआ है, तो ए का रेशियो दिया हुआ है स्पीड का 4 है और बी का स्पीड दिया हुआ है 6 है, 6 km/h। जब भी दूरी समान हो तो चाल का रेशियो जो होता है समय का रेशियो का उल्टा हो जाता है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है ना। तो ए जो है आधा घंटा बाद पहुंचता है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा हाफ आवर, है ना, आधा घंटा, है ना। तो आधा घंटा हो जाएगा, तो ए का ओरिजिनल टाइम कितना निकलेगा, ए का टाइम है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना निकलेगा 3/2, है ना, 3/2 आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस ए का कितना हो जाएगा, चाहे ए करे चाहे बी करे, तो ए का डिस्टेंस या बी का डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। तो ए का डिस्टेंस दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल कितना है ए का 4, है ना, और समय कितना है 3/2 घंटा। तो हमारे पास कितना किलोमीटर आ जाएगा, 3 दूनी 6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे टेक्निक्स पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसे ही टेक्निक्स लेकर आते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।